कर्नल पुष्पेंद्र सिंह के साथ बदतमीजी की है, उनके लड़के के साथ बदसलूकी की है, उनको मारा है, पीटा है, उनका मोबाइल छीना गया, उनका आइडेंटिटी कार्ड छीना गया। कि इस मुद्दे की पूरी जांच होनी चाहिए। कहीं ये मुद्दा देशद्रोह से जुड़ा तो नहीं है? क्योंकि जो अधिकारी उनके आइडेंटिटी कार्ड लेते हैं, उनका मोबाइल लेते हैं क्या और पूरी रात अपने पास रखते हैं, तो उन्होंने कितनी जानकारियां उसमें से ली हैं। आजकल तो आइडेंटिटी कार्ड या कोई भी कागजात हूबहू बनाया जा सकता है, जिसकी पहचान करना मुश्किल है। अगर उन्हें 2-4 कॉपियां प्रिंट करके शत्रु को भेज दी, दुश्मन को भेज दी, तो हम क्या कर सकते हैं? उन दरिंदे और गुंडे जिन्होंने हमारे कर्नल साहब को, हमारी सैनिक की वर्दी को, हमारे शौर्यों को ललकारा है, पूरी कार्रवाई करें, उनको डिसमिस करें, उनको मुअत्तल करें, उनको पेंशन से भी बेहाल कर दें। उन्होंने तो ये बोला है कि हम एक इनकाउंटर करके आए हैं, दूसरे के लिए रेडी रहो। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। मैं पंजाब की धरती को नमन करता हूँ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ? मैं सूबेदार मेजर कृष्ण लाल, रिटायर्ड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा। ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ? ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? सर ये बड़ा दुखदाई है और दिल विदारक है। जिस तरह से पुलिस के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने कर्नल पुष्पेंद्र सिंह के साथ बदतमीजी की है, उनके लड़के के साथ बदसलूकी की है, उनको मारा है, पीटा है, उनका मोबाइल छीना गया, उनका आइडेंटिटी कार्ड छीना गया। मैं इस पूरे मुद्दे को कई तरह से देखता हूँ। जी मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मुद्दे की पूरी जांच होनी चाहिए। कहीं ये मुद्दा देशद्रोह से जुड़ा तो नहीं है? क्योंकि जो अधिकारी उनके आइडेंटिटी कार्ड लेते हैं, उनका मोबाइल लेते हैं क्या और पूरी रात अपने पास रखते हैं, तो उन्होंने कितनी जानकारियां उसमें से ली हैं। तो कर्नल साहब हेडक्वार्टर में तैनात हैं, उनके पास बहुत सी जानकारियां, इंफॉर्मेशन मोबाइल में सेव होंगी। उनका आइडेंटिटी कार्ड, आजकल तो आइडेंटिटी कार्ड या कोई भी कागजात हूबहू बनाया जा सकता है, जिसकी पहचान करना मुश्किल है। अगर उन्हें 2-4 कॉपियां प्रिंट करके शत्रु को भेज दी, दुश्मन को भेज दी, तो हम क्या कर सकते हैं? जी तो ऐसे में पंजाब पुलिस को, डीजीपी साहब को, भगवंत मान को और गृह मंत्री केंद्रीय को संज्ञान लेना चाहिए और जांच कमेटी बिठा करके उन दरिंदे और गुंडे जिन्होंने हमारे कर्नल साहब को, हमारी सैनिक की वर्दी को, हमारे शौर्यों को ललकारा है, पूरी कार्रवाई करें, उनको डिसमिस करें, उनको मुअत्तल करें, उनको पेंशन से भी बेहाल कर दें। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ सर, जांच 9 दिन हो गए। कर्नल साहब की वाइफ के कहने से FIR तक नहीं लिखी गई। कितनी देर, घंटों उनको पुलिस स्टेशन में उठाया गया। SSP नानक साहब ने उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया। SSP क्या लगाता है? एक अशोक का पिलर 2 स्टार, वही तो हमारे कर्नल साहब के कंधे पे लगे थे। अगर कहीं भी कोई गलती होती तो हाई अधिकारी वहाँ आने चाहिए थे, दूसरी पुलिस के बड़े अधिकारी आने चाहिए थे, बातचीत होनी चाहिए थी। मार पटाई इज नॉट अल्टरनेटिव। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ। ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ that is the manufactured story. That is the manufactured story covering up the video which has been taken from the restaurant that shows कर्नल साहब इज निर्दोष और गलती सारी पुलिस की है। उन्होंने तो ये बोला है कि हम एक इनकाउंटर करके आए हैं, दूसरे के लिए रेडी रहो। They have threatened the officer and his son. ऐसे कैसे? अगर आपने कहीं इनकाउंटर किया है, हम तो सेना में रह कर के आज इनकाउंटर पे इनकाउंटर करते ही हैं दुश्मन का, लेकिन किसी निर्दोष को हम एक मक्खी भी नहीं मारते, किसी को हाथ भी नहीं लगाते। और हमें सिखाया गया है क्या अनुशासन होता है, क्या मर्यादा होती है, क्या हमारी ड्यूटी के तौर तरीके होते हैं। हम नमन करते हैं पंजाब पुलिस को, लेकिन वो दरिंदे, वो गुंडे जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनके ऊपर पूरा एक्शन होना चाहिए, उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए और कर्नल साहब को पूरी राहत मिलनी चाहिए, उनके परिवार को मिलनी चाहिए। आज मैंने देखा है हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंदर सिंह की पत्नी वो बैठी हुई है जी, वो भी
बिल्कुल आम पब्लिक के अंदर जो महाराजा कहलाते हैं पटियाला के, वो महारानी प्रणीत कौर एक सांसद भी है, वो यहाँ बैठी हुई है। उनको बैठने की क्या जरूरत थी अगर सब कुछ सही होता। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सियासतदान इस मुद्दे ਨੂੰ मिलिट्री बना नो नथिंग, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम ए पूर्व सैनिक और आई विल डू एंड डाई फॉर माई पूर्व सैनिक एंड सेना। हम श्रद्धा पे जीना मरना सीखते हैं और हम कभी किसी से बदतमीजी नहीं करते। वी सल्यूट टू एवरीबॉडी। हम वहाँ भी काम करते हैं देश को रक्षा के लिए और समाज में रहकर भी समाज के लिए काम करते हैं। और फौजी वहाँ भी फौजी था और यहाँ भी फौजी है, उसको हल्के में ना लिया जाए। तो मेरी पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे पटियाला एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जाग जाएं, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन कोई अंतिम नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा इसकी कोई सोच भी नहीं सकता। जी जी धन्यवाद जी। सो ये सन जय हिंद।